आज से एक हफ्ते बाद यानी 24 तारीख को जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के इलेक्शंस होंगे और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर्स जाएंगे। 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस आई है 4 मेंबर्स के लिए और इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन प्रोसेस के बाद जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर राज्यसभा एंटर करेंगे। एक तवील वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के मेंबर्स जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वक्त से जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के लिए इलेक्शंस नहीं हुए। अब तमाम तर लोगों को ये तो मालूम है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन है, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके जहन में कई सारे सवाल हैं और वो सवाल ये है कि राज्यसभा में लोग जो जाते हैं उन्हें वोट कौन करता है, किस तरीके से इनके सिलेक्शन होता है, कितने वोट्स की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा अर्थमेटिक हम आपके सामने लाए हैं एक एक्सप्लेन वीडियो में, ताकि हम आपको समझा सकें और जो सवाल आपके जहन में हैं वो आपको बता सकें, उनका जवाब दे सकें, ताकि आप तमाम लोग भी समझ पाएँ कि राज्यसभा मेंबर बनने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है। 4 सीट्स जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में 4 सीट्स के लिए जो वोट करेंगे वो 88 एमएलए हैं, क्योंकि राज्यसभा जाने वाले मेंबर्स का इंतखाब एमएलएस करते हैं और एमएलए के वोट की बुनियाद पे एक शख्स जीतता और हारता है। अभी जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में 88 एमएलएज़ हैं। कुल मिला के 90 असेंबलीज़ तो हैं, लेकिन अभी मौजूदा 88 एमएलएज़ हैं क्योंकि 2 सीट्स वैकेंट है। एक बडगाम की सीट क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था और एक सीट उन्हें रिटेन की गांदरबल की और वहीं दूसरी सीट उन्होंने छोड़ दी बडगाम की। और दूसरी सीट जो वैकेंट है वो नगरोटा की सीट है, जहाँ से दविंदर सिंह राणा ने इलेक्शन लड़ा और बाहरी मात्रा से एक बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता, लेकिन और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और वो सीट वैकेंट हो गई। अब कुल मिला के 88 सीट्स हैं। 3 अलग अलग नोटिफिकेशंस आई है। एक कैंडिडेट के लिए, एक सीट के लिए एक इलेक्शन में एक एमएलए एक बार वोट कर सकता है। तो 3 नोटिफिकेशंस है। पहली नोटिफिकेशन पहली सीट के लिए है जहां सिर्फ एक इलेक्शन होगा। दूसरी नोटिफिकेशन दूसरी सीट के लिए है, वहां भी एक इलेक्शन होगा। तीसरी नोटिफिकेशन 2 सीट्स के लिए है, यानी 2 सीट्स का कंटेस्ट होगा। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने रहते हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 88 वोट्स हैं, तो जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है उसे +1 करके डिवाइड किया जाता है। यानी पहली नोटिफिकेशन के लिए 88 डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, जो नंबर आता है 44, और उसके बाद उसे +1 किया जाता है। तो कुल मिला के पहली सीट के लिए 45 वोट की ज़रूरत है, दूसरी सीट के लिए भी 45 वोट की ज़रूरत है। ये 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस है। और तीसरी नोटिफिकेशन जो 2 सीट्स के लिए है, वहाँ जब हम इसे डिवीज़न करते हैं तो तकरीबन 30 वोट की ज़रूरत है। यानी तीसरी और चौथी सीट के लिए 30 और 30 वोट्स की ज़रूरत है। अब पहली 2 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी अलायंस पार्टनर आराम से जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीट्स है। उसके साथ साथ जो उनके मिनिस्ट्री में है शामिल है सतीश शर्मा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है लेकिन उनकी मिनिस्ट्री में है, तो उनको काउंट करके वो 42 बनता है। और साथ ही साथ कांग्रेस की 6 सीट और सीपीआईएम की 1 सीट लेके वो 49 बन जाते हैं। इस सब में हम अगर इंडिपेंडेंस को बाहर भी रखें तो फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली 2 सीट्स बड़ी आराम से जीत रहा है। वहीं तीसरी सीट की बात करें तो 30 नंबर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 49 में बड़े आराम से ले रहा है। लेकिन रहा सवाल चौथी सीट का। चौथी सीट पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट फील्ड किया है, लेकिन चौथी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ वोटों की कमी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी महज 2 वोट कम है। अब 88 में अगर हम देखें तो सबसे पहले एमएलए महराज मलिक वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि एमएलए महराज मलिक पिछले कुछ वक्त से हिरासत में है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन्हें डिटेन किया गया है। सजाद गनी लोन जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरपर्सन है, एमएलए हंदवारा है, उन्होंने कल प्रेस से बात करते हुए कहा कि वो एब्सटेन करेंगे, यानी वो वोट नहीं करेंगे, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना ही भारतीय जनता पार्टी को। तो कुल मिला के 86 पे नंबर आता है, लेकिन अभी भी 30 और 30 का नंबर ज़रूरत है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरी सीट तो जीतती हुई नज़र आ रही है, चौथी सीट पे कुछ वोट्स की कमी है। अब वो वोट किस तरीके से पूरे हो सकते हैं? अगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो उन्हें वोट देते हैं तो मुकाबला बराबरी का होगा। लेकिन क्या तमाम तर इंडिपेंडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक देखने वाली बात होगी। कई सारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उसमें शेख खुर्शीद जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के मेंबर हैं, इंजीनियर रशीद के भाई हैं, एमएलए लंगेट हैं, उन्हें भी इंडिपेंडेंट में ही काउंट किया जाता है। लेकिन उनके अलावा भी 5 और इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें एमएलए शुपियन शबीर अहमद पुल्ले भी मौजूद हैं, बनी के एमएलए भी मौजूद हैं, थना मंडी के एमएलए भी मौजूद हैं और भी 2 एमएलएज मौजूद हैं जो उस फहरिस्त में, उस लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर ये सारे वोट
एक तरफ चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के 28 वोट एक तरफ रहते हैं तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और अब इंडिपेंडेंस यानी 1 से 2 वोट वहाँ डिसाइडिंग फैक्टर बनता है। भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है कि वो चौथी सीट तो बड़े आराम से जीतेंगे और उसके साथ उन्होंने 3 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 1 बल्कि 3 कैंडिडेट्स को फील्ड किया है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 4 कैंडिडेट हैं, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबरॉय और इमरान नबी डार। इमरान नबी डार की जो नॉमिनेशन है वो आखिरी दिन पे उनका ऐलान किया गया, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कुछ तनाव देखने को मिला क्योंकि कांग्रेस सेफ सीट की डिमांड कर रही थी, यानी पहली 3 सीट्स में से कोई एक सीट, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इमरान नबी डार को फील्ड किया है। अब 24 तारीख को पहली 3 सीट्स पे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे नज़र तो आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, लेकिन चौथी सीट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महज 1 से 2 वोट की ज़रूरत है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी सारे वोट्स की ज़रूरत है। और वो वोट्स तब पूरे होते हैं जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसके साथ साथ जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हों, फिर मुकाबला बराबरी का होगा। तो ये वो अर्थमेटिक है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। टोटल नंबर ऑफ़ वोट्स कितने हैं, जितनी सीट्स है उसमें +1 करके उसको डिवाइड करते हैं और फिर एक ऐड नंबर और ऐड करते हैं और उसके बाद जो नंबर बनता है उतना वोट एक सीट जीतने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो पहली और दूसरी सीट के लिए 45-45 वोट की रिक्वायरमेंट है, तीसरी और चौथी सीट के लिए 30 और 30 वोट की रिक्वायरमेंट है। तो अब 24 तारीख को मालूम होगा कि क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, ख़ास तौर पे इस चौथी सीट के इलेक्शन के लिए जहां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला काफ़ी टक्कर का देखने को मिलेगा और कांटे की टक्कर हो सकती है अगर तमाम तर इंडिपेंडेंट एक तरफ आ जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को महज 1 से 2 वोट की ज़रूरत है, तो वो भी पूरी कोशिश में रहेंगे कि इंडिपेंडेंट उनके हक में फैसला दे, इंडिपेंडेंट उन्हें वोट दे। तो 24 तारीख को तमाम तर बातों का खुलासा होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।